नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और चले बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। इंदौर से जहां दूषित पानी से मौत का मामला है और राष्ट्रीय मानवाधिकार ने लिया है स्वतः संज्ञान। एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को दिया है नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है, रिपोर्ट मांगी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर में दूषित पानी की वजह से जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर अब मानवाधिकार ने स्वतः संज्ञान लिया है। और इंदौर से खपत और दूषित पानी से मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार ने लिया स्वतः संज्ञान। साथ ही एनएचआरसी ने मुख्य सचिव को नोटिस भी दिया है। नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगी गई है रिपोर्ट। इंदौर से खबर दूषित पानी से मौत का मामला। इधर इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में पिछले 12 दिनों से दूषित पानी के मामले में अब जांच जारी है। सरकार की ओर से जांच के लिए नियुक्त नगरीय प्रशासन और आवास विभाग के एसीएस संजय दुबे ने क्षेत्र में पानी सप्लाई की व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों के बीच जाकर पानी की शुद्धता की जांच की। वहीं क्षेत्र के लोगों के बीच नल से आने वाले पानी को लेकर डर बना हुआ है। इतना डर था कि पानी सप्लाई शुरू होने के बावजूद नल का पानी ही नहीं भरा। जांच समिति ने गलियों में घूम घूम कर पानी भर रहे लोगों से चर्चा की और उसकी गुणवत्ता भी देखी है। हालांकि घटनाक्रम के बाद क्षेत्र के लोगों ने पानी भरने से इनकार कर दिया है। लोगों का कहना है कि अभी भी मार्केट में आरओ का पानी ला रहे हैं और साथ ही 20 लीटर से के जार खरीदकर पानी पी रहे हैं। नल से आने वाले पानी से हमें डर लग रहा है। उनको सिर्फ जो हमारी समस्या है वो बता दी, वो रुके तो नहीं होगा। वो हमारे जो डैमेज लाइन और नर्मदा की लाइन का एक साथ ही कनेक्शन है और उससे हमको पानी आज ही नहीं, 1.5 साल से हमको गंदा पानी ही ना आ रहा है उसमें नलों में। तो हम उसी चीज को बताने के लिए हमने उनको रोका था। और ये बारिश में भर जाता है यहाँ तक पानी, नर्मदा पानी में 8-10 दिन में कितना मतलब ज्यादा ही वो हो गया कि बीमारी का वो हो गया। कीड़े छान के भी भरते ना, उसमें बारी बारी कीड़े दिखते हैं। और मैं तो दवाई डाल के ही पी रहे हैं हम लोग तो। समस्या आज से नहीं सर, काफी टाइम से है, लेकिन अभी सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि अभी तो पानी पी ही नहीं रहे हम, क्योंकि पानी गंदा आ रही है। और जो पानी आता है ना, वो मुश्किल से 15 मिनट आता है, उसमें 5 से 7 मिनट तो हमको गंदा पानी ही फेंकना, बचा हुआ 7 मिनट में पानी पीना है, और वो भी गंदा ही पी रहे हैं। इधर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 13 मौतों के बाद अब राजनीति भी चरम पर है। कांग्रेस सेवा दल ने गुरुवार को बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए यमराज के प्रतीकात्मक पोस्टर चिपकाकर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकारी शहर अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और बीजेपी को यमराज का स्वरूप बताते हुए निगम मुख्यालय में पोस्टर लगाया। इस दौरान महापौर और अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। खंडेलवाल ने कहा है कि निगम परिषद जनता को सबसे बुनियादी सुविधा स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रही है। हालात यह है कि शहर में मौतों का सिलसिला जारी है, सैकड़ों लोग बीमार पड़े हुए हैं, पर जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। इसके अलावा इस मामले को लेकर एक बैठक भी की गई है, जिसे मंत्री विजय वर्गीय ने माना है कि इंदौर के लिए बड़ा हादसा है, इसलिए सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर इसे सुधार रहे हैं। देखिए, हमने मुख्यालय पर पोस्टर चस्पा करें, यमराज कमल छाप पानी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने जो सबसे मुख्य काम होता है जनता को स्वच्छ पानी देना, वो भी नहीं दे पाई। जब जनता से वोट डालने गए थे तो बोले थे कि जनता भगवान है, पर ये लोग यमराज बन चुके हैं। 10 लोगों की मौत होना, सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद अधिकारियों पर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? वो अधिकारी इतने मजबूत कैसे हो गए हैं
कि वो नेताओं से ज्यादा भारी हो गए, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। और उसके बाद भी अब ये बोल रहे हैं कि जांच कमेटी बनाई जाएगी। इसीलिए आज हमने पोस्टर चिपकाए, हमने बताया कि नगर निगम यमराज बन चुकी है जनता के लिए, और आने वाले समय में जनता इसका जवाब उनको मुंह तोड़ रूप से दे। इनकी गिनती लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हो जाएगी। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से आपको ट्रीटमेंट क्या दे रहे थे, वो तो ऑन पेपर है, उससे हो जाएगा। क्षेत्र के कुछ लोगों को ये कहना है कि हमारा ट्रीटमेंट घर में ही हो रहा था, उनकी मौत वही पता लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे केस भी होंगे तो उनकी भी चिंता। देखिए, सवाल ये नहीं है, अगर आदमी की डेथ हुई है तो हमें उसके परिवार के प्रति सहानुभूति। तो चलिए राजधानी रायपुर से अगली खबर, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को किया गया है पदमुक्त। विकास तिवारी को किया गया पदमुक्त। विकास तिवारी को खान बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। झीरम न्यायिक जांच आयोग को विकास तिवारी ने लिखा था पत्र। आयोग से की थी भाजपा और कांग्रेस नेताओं के नार्को टेस्ट की मांग। तो ये खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है, जहां झीरम न्यायिक जांच आयोग के विकास तिवारी से जुड़ी हुई एक खबर है और नार्को टेस्ट की मांग की गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को अब पदमुक्त कर दिया गया है। विकास तिवारी को किया गया है पदमुक्त। झीरम न्यायिक जांच आयोग को विकास तिवारी ने पत्र लिखा था। आयोग से की थी भाजपा और कांग्रेस नेताओं को नार्को टेस्ट की मांग। रायपुर से खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता को किया गया पदमुक्त। विकास तिवारी को किया गया है पदमुक्त। इधर प्रदेश सहित देश भर में नए साल की धूम रही है। नए साल के मौके पर सरगुजा जिले ने शराब बिक्री के कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और जिले में कुल 9 शराब की दुकानें हैं, लेकिन 31 दिसंबर की रात इन 9 दुकानों से 1 करोड़ की शराब बिकी है। वहीं पिछले साल ये आंकड़ा केवल 70 लाख था। वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने वाली है। अब मात्र 1 रुपए में एक्सरे करवा सकेंगे। विधायक रिकेश सेन ने 0 रोड शांति नगर स्थित विधायक कार्यालय में इस योजना का शुभारंभ किया है। विधायक सेन ने कहा कि एक्सरे सुविधा अत्यंत जरूरी है, क्योंकि यह हड्डियों के फ्रैक्चर, संक्रमण, निमोनिया, ट्यूमर, दांतों की समस्याओं और निगली वस्तुओं का तत्काल पता चल जाता है। इससे अनगिनत जानें बचती हैं। बता दें कि नगर विधायक लगातार विकास के साथ सहज स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी भी जनता को स्वास्थ्य से संबंधित अगर एक्सरे कराना हो, किसी भी टाइप का एक्सरे कराना हो, तो मात्र 1 रुपए में एक्सरे होगा विधायक कार्यालय से। ये सुविधा हमने लॉन्च की है। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले 31 प्रकार के ब्लड टेस्ट वो जो है जनता उसका लाभ ले रही है। अब जो एक्सरे की सुविधा हम लेकर आए हैं, मुझे लगता है एक बड़ी सुविधा जो है जनता को मिलने वाला है। नीमच जिले के सकराना क्षेत्र में स्थित गोल्ड क्रश सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा किसानों के खेतों तक जाने वाले रास्ते बंद किए जाने से नाराज ग्रामीणों ने गांव से फैक्ट्री जाने वाला मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। गुरुवार को किसानों ने सड़क पर डंपर, गिट्टी और मिट्टी डालकर आवागमन ठप कर दिया। पूरे दिन प्रशासन समझाइश में जुटा रहा, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। प्रशासन तो हमारी सुन नहीं रहा। 1 साल भर से एक हमारे निजी गांव वाले की जमीन है, उनका रास्ता रोक दिया इन्होंने, फैक्ट्री वालों ने वो दीवार बना दी। उनको बोला तुम्हारा रास्ता नहीं है। दूसरा, पर इंसान को घर पर एक एक आदमी को हमने रोजगार नौकरी देने की बोला था साहब ने, वो भी अभी तक नहीं दी।
कल रास्ता वगैरह भी बंद किया गया था, तो रात में तहसीलदार और पुलिस के माध्यम से हमने वहाँ फैक्ट्री के लोगों को निकाला और इसमें हम बातचीत करेंगे और जो है दोनों पक्षों को बिठा के और उसको समस्या को हल करने का। बालोद जिले में नए साल पर कई ग्रामीणों को रोशनी की सौगात मिल रही है। दरअसल कुसुम कसा व आसपास क्षेत्र में कई ऐसे ग्रामीण हैं, उनके आंखों की रोशनी घट रही थी और उन्हें ऑपरेशन की जरूरत थी, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वे ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे। इसके लिए संजय बैस व उनके परिवार ने आंखों की जांच व ऑपरेशन के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया, जिसमें 700 ग्रामीणों के आंखों का जांच किया गया है। 250 लोगों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया गया। वहीं 138 लोगों को ऑपरेशन की जरूरत थी, जिसमें से यह पहले राउंड में 43 लोगों को रायपुर ले जाकर ऑपरेशन कराया गया। रायपुर पहुंचाए के बाद वहाँ सब डॉक्टर मन सब मुलाकात करवाई से करवाए के बाद हम असील के जांच बाँच हुई कर बाद हम लोग भर्ती करे के बाद आए हैं और खाना पीना अच्छा से हम लोग मिले हैं रायपुर में। और बड़े भैया की बरसी के हम बधाई मांगा था, सब परिवार शांति सुबह से रहे। ऑपरेशन के खोलिस संजय बेटा ताने वहाँ रायपुर में लगी, वहाँ जाँच करा के सील लगाई आँखी के और सील लगा के पूरा देखभाल हमारे सब करके जांच करा के मस्त अपन सबके सेवा में लगे रही से। हमारे पापा जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने कुसुम कसा में भागवत यज्ञ पुराण का हम लोग कार्यक्रम कराए थे और मेरी माता जी के मन में इच्छा थी कि हम लोग को निर्धन और असहाय लोगों को हम लोग को सेवा करना है, तो हम लोग 24 तारीख के पापा जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर नेत्र जांच शिविर कराए, जिसमें 700 लोगों का नेत्र का परीक्षण हुआ और 250 लोगों को हम लोगों ने निःशुल्क चश्मा दिया और 138 लोग ऐसे हैं जिनका आँख का ऑपरेशन हम लोगों को कराना है, जिसका प्रथम दल आज 43 लोगों का हम लोग आँख का ऑपरेशन कराए। अगर अपनों को खोने का दर्द किसी को राहत दे दे तो क्या ही बात है। आपको बता दें कि ऐसी ही कहानी राजधानी से सामने आई है, जहां ऐसा ही धार्मिक कहानी जहां माता पिता ने, आपको बता दें कि अपने बेटे और बेटी की याद को आंसुओं में नहीं बल्कि दूसरों के लिए छाप बनकर जिंदा रखा। 40 लाख रुपए दान देकर मरीजों के परिजनों के लिए बनवाया गया एक ऐसा ठिकाना जहां हर रात किसी न किसी की मजबूरी सुकून लेती है। यह तस्वीरें किसी धर्मशाला की नहीं है, यह कोई सरकारी इमारत भी नहीं है, यह मां बाप के दर्द से उपजा है। यह रायपुर के जिला स्वास्थ्य कार्यालय के पीछे बना दाई कोरा यानी मां की कोख है। दाई कोरा आज उन हजारों परिजनों की उम्मीद है जो अपनों का इलाज कराने दूर दराज से पहुंचते हैं और जिनके पास न तो होटल का किराया होता है और न ही भटकने की ताकत। यहाँ पे ना 16 बेड है, 8 जेंट्स में बेड है, 8 लेडीज में बेड है। इसमें हर दूसरे दिन दोपहर 12 बजे तक के लिए एक आदमी का 50 रुपए का चार्ज लिया जाता है और यहाँ पे नहाने धोने की, रुकने की और चादर, तकिया और ओढ़ने बिछाने की सारी सुविधाएं दी जाती है। यहाँ पे ये केवल जो मरीज किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट होते हैं उनके अटेंडर के लिए ये जगह बनाई गई है। मैं एक बार फिर आया था मेरे भाई को लेके, तो यहाँ रुका था मैं 2-3 दिन था और फिर से आया हूँ तो फिर यहाँ रुकना है। यहाँ तो सुविधा हर कुछ का है, सस्ते में इलाज भी हो जा रहा है और यहाँ नहाने धोने का, सोने का सब सुविधा बढ़िया है। पिछले 3 सालों में करीब 4000 से ज्यादा मरीजों के परिजन
यहाँ सहारा पा चुके हैं। शुल्क है मात्र 50 रुपए। अस्पताल के पास रहने की सुविधा, लेकिन दाई कोरा सिर्फ एक इमारत नहीं, यह उस बेटे की याद है जो कैंसर से जंग हार गया, और उस बेटी की स्मृति है जिसे बीमारी ने बहुत जल्दी छीन लिया। रोहिणीपुरम निवासी भारतलाल वर्मा और उनकी पत्नी गंगोत्री वर्मा, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया, उन्होंने इस दौरान मरीजों के परिजनों की तकलीफ को महसूस किया, लेकिन अपने दर्द को कभी बद्दुआ नहीं बनने दिया। उनको इलाज के लिए कई अस्पतालों में भर्ती किए थे, तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो तो उनको तो बिस्तर मिला हुआ है, लेकिन उनके परिजन इधर उधर भटकते रहते थे, और उनके मन में भी हम लोगों के प्रति काफ़ी मतलब दया भाव पहुंचता था, और हम लोग संभव सक्षम प्रयास भी करते थे मदद करने के लिए। और ये मन में बैठा था कि इन लोगों को जो दर्द है वो मतलब भुलाया नहीं जा सकता, और इसीलिए हम लोग दोनों को खोने के बाद यही मन में सोचे कि हम लोगों को ऐसा कुछ काम करना चाहिए जो परिजनों का काम आए। जो मरीज तो अस्पताल में एडमिट रहता है, लेकिन उनके परिजन इधर उधर भटकते रहते हैं, ज़मीन में सोए रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। तो इसलिए विचार आया कि हम लोग चिकित्सा और शिक्षा से संबंधित कोई ऐसा काम करेंगे जो सब। बहुत ज़्यादा तो पूंजी नहीं है, जो थोड़ा बहुत है, तो उनने सजेस्ट किया कि नीचे परिजनों के लिए कर दें, और उसके ऊपर 1500 स्क्वायर फुट है कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाई हूँ, वो खुद बनवाई है। उनका सहयोग पूरा 99% है। वर्मा दंपति ने देहदान भी कर दिया है। इसके अलावा जीवन भर की कमाई पूरे 46 लाख रुपए भारतलाल वर्मा और गंगोत्री वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को दान कर दिए। आज दाई कोरा में 16 बेड हैं, 8 पुरुषों के लिए और 8 महिलाओं के लिए। गंगोत्री वर्मा को दानवीर भामाशाह सम्मान भी मिला है, लेकिन उनके लिए असली सम्मान हर उस चेहरे की राहत है जो दाई कोरा में चैन की नींद सो पाता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोनिका दुबे की रिपोर्ट। तो आज बस्तर दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। दोपहर 12:30 बजे दंतेवाड़ा के लिए होंगे रवाना। मां दंतेश्वरी के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। बस्तर पंडुम 2026 कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे दंतेवाड़ा से रायपुर लौटेंगे। शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम साय। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और मोनिका से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मोनिका, आज क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का? किस किस जिले के दौरे पर है? क्या कुछ कार्यक्रम आज उनका तय? जी बिल्कुल, देखिए जहां एक और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दंतेवाड़ा के दौरे पर हैं, वहीं शाम को वो दिल्ली भी जाएंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम और शेड्यूल की उनकी अगर बात कर ली जाए तो आज दोपहर 12:30 बजे दंतेवाड़ा के लिए रवाना होंगे। दंतेवाड़ा रवाना होने के बाद मां दंतेश्वरी के दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और बस्तर पंडुम कार्यक्रम जो वहां आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो तमाम कार्यक्रमों को दंतेवाड़ा से निपटाने के बाद वो राजधानी रायपुर लौटेंगे, और राजधानी रायपुर लौटने के बाद लगभग शाम 5 से 6 के बीच वो रायपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद सीधे दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे, और रात्रि विश्राम भी जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है वो दिल्ली में ही करने वाले हैं। तो आज उनका जो मिनट टू मिनट शेड्यूल रहा है कि पहले दंतेवाड़ा जाएंगे, दंतेवाड़ा में तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद राजधानी रायपुर लौटकर तुरंत वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो तुरंत दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज दंतेवाड़ा भी जाएंगे। बनी रहेगा मोनिका हमारे साथ। एक और खबर राजधानी रायपुर से। नए साल में छत्तीसगढ़ को मिली है केंद्र की सौगात। 4 सड़क खड्डों के लिए 665 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 5 जिलों में 174 किलोमीटर सड़क की चौड़ीकरण और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस पूरी चीज को लेकर धन्यवाद भी दिया है। तो बड़ी सौगात मिली है। मोनिका का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बनी हुई है। मोनिका, छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है और क्या कुछ है वो सौगात नए साल में, जहां पर सड़कों को लेकर अब छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है?
जी बिल्कुल, देखिए केंद्र से सड़क को लगातार जो सौगात है वो मिल रही है और इन जो सड़कों का निर्माण है वो छत्तीसगढ़ में ही लगातार हो रहा है। छत्तीसगढ़ को इस बार अगर बात कर ली जाए तो 665 करोड़ रुपए की सौगात केंद्र सरकार से मिली है, यानी कि लोक निर्माण विभाग ने जो प्रस्ताव सड़क निर्माण को लेकर, सड़क की मरम्मत को लेकर और जो 4 लेन जो छत्तीसगढ़ में बनने हैं उसको लेकर प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और केंद्र सरकार ने 665 करोड़ रुपए की स्वीकृति छत्तीसगढ़ के लिए कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इसको लेकर धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ के लिए है और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 जिलों में 174 किलोमीटर की जो ये सड़क है वो बननी है। तो काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए भी कहीं ना कहीं सौगात होगी, जहां पर सुदूर वनांचल क्षेत्र और जहां पर दूरांचल क्षेत्र, जहां अभी भी सड़क की पहुंच नहीं है या जहां पर अभी भी सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ है, वहां पर इस पैसे को लगाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के खाते में केंद्र सरकार इस पैसे को डालेगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब जब छत्तीसगढ़ आए हैं तो लोक निर्माण विभाग को और सड़क को लेकर उन्होंने एक बड़ी सौगात जो है वो छत्तीसगढ़ को दी है। इस बार भी लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव भेजा था कुछ सड़कों को लेकर और 4 सड़कों यानी कि 4 सड़क खंड को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है 665 करोड़। तो कुल मिलाकर बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को मिली है और इसको लेकर धन्यवाद भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका, तमाम खबरों पर तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बनी रही INS 24/7 के साथ चल लौटेंगे।